अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं चने की दाल। ये सर्दियों की सौगात है और मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने भी फरमाइश की है और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और आप सब ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये सुबह के वक्त खाई जाती है, आप शाम के वक्त भी खा लें, ऊपर से आप दूध का गिलास ले लें। इंशाल्लाह ये बहुत ही ताकतवर भी होती है और अच्छी भी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1.5 किलो घी ली है जो हमने दाबड़े में डाल दी है। आज हम बना रहे हैं चने की दाल। 1.5 किलो दाबड़े के अंदर घी डाल दिया। घी हमारा गर्म हो चुका है। ये देसी घी हमने डाला है। इसके अंदर 3 किलो हमने दाल बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो घी के अंदर 3 किलो चने की दाल है। चने की दाल को लेके उसे अच्छी तरह साफ करना है पहले, फिर उसे थोड़ा सा भून लेना है। दाबड़े के अंदर डाल के थोड़ी थोड़ी डाल के इसे भूनना है। फिर इसे मशीन से पीस लेना है। अच्छी तरह इसे पीस के अब हम इसे चने की दाल बना रहे हैं। ये सर्दियों में बनाई जाती है। जिस तरह मेरी अम्मी ने पहले आपको चावलों की पिनिये और अलसी की पिनिये बनाना सिखाई हैं, उसी तरह ये दाल भी बना रहे हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और इसे हल्की आंच पे भूनना है, तेज़ आंच पे इसे नहीं भूनना। जब इसकी निशानी ये है कि थोड़ी सी लेके हमने चेक करनी है। जब इसके अंदर से क्रंच की आवाज़ आएगी फिर ये भून जाएगी। इसको अच्छी तरह भूनना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे इसे नहीं भूनना। ये सर्दियों में बनाई जाती है चने की दाल। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसी लगी। अगर कहीं से आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आधा घंटा हो गया है, हम चने की दाल को हल्की आंच पे भून रहे हैं। अभी भी ये सही तरह तैयार नहीं हुई, हमने इसे मज़ीद और भूनना है। अब थोड़ी सी आंच तेज़ की है, पहले बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। जब तैयार हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब हमारी दाल तैयार हो चुकी है। इस तरह आपने चम्मच चलाना है। अगर आपने इस तरह चम्मच ना चलाया तो वो फिर जल सकती है नीचे से। पूरा 1 घंटा हो गया है, अम्मी दाल को अच्छी तरह भून रही हैं। अब हम इसके अंदर मेवा डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मगज है और बादाम, अखरोट और नारियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। इस तरह आपने 5 मिनट ये मेवा डाल के भूनना है हल्की आंच पे। आपने तेज आंच पे दाल को नहीं भूनना, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने भूनना है। पूरा 1 घंटा लगा मुझे दाल को भूनते हुए। मेवा डाल के मैंने 5 मिनट इसको अच्छी तरह भून ली है। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर रहे हैं। 1 किलो चीनी लेके मैंने उसको पीस ली है। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, फिर इसका मीठा चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्ता आस्ता साथ मिक्स करते जाना है आपने और बाद में इसका मीठा चेक कर लेना है। दाल के अंदर हमने चीनी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर ली है और चेक भी कर लिया है। बिल्कुल मीठा ठीक है। आप भी अपने जायके के मुताबिक जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना डाल लें। 1 किलो से थोड़ा सा कम ही डला है तो, और चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है। अब मैंने परात लेके
इसके अंदर सारा घी लगा दिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जितना इसके अंदर आएगा ये दाल का मटीरियल। तो जब ये ठंडा होगा हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। ये जो हमने दाल बनाई है आपके सामने, वो फिर मैंने ट्रे के अंदर डाल के इसके जमने के लिए रख दिया। जब वो ठंडी होगी मैंने उनकी टुकड़ियाँ काट ली हैं। इस तरह आपने टुकड़ियाँ काट लेनी है। जब टुकड़ियाँ काट दी है ना, नीचे से भी दाल थोड़ी सी उतर जाती है टुकड़ियों के साथ से ना, तो फिर ये मैंने पिनियाँ भी बना दी हैं। अगर आप टुकड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह टुकड़ियाँ बना लें। अगर आपने पिनियाँ बनानी हैं तो फिर दाल को आपने ठंडा करना है, क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसको आपने ठंडा करके इस तरह आपने पिनियाँ बना लेनी है छोटी छोटी। ये गांव की सौगात है। ये गांव में बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं दालें, चावलों की पिनियाँ, अलसी की पिनियाँ, चने। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।